एनकेआर एग्रोनॉमिस्ट। जैसा कि आज मैं एक ऐसे पौधे से रूबरू कराऊंगा आप लोगों को, उसके बारे में परिचय दूंगा और बहुत है उसके बारे में कुछ कहने के लिए मेरे पास। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। और मेरे गुरु जी हैं ताराचंद बेल जी, उनको मैं नमन करता हूँ। और ये बहुत ही प्राय हमारे उत्तर प्रदेश में तो इसको कास बोला जाता है, मगर आयुर्वेद में खस इसको कहा जाता है और संस्कृत में बीरड़ भी इसको कहते हैं। प्राय हर जगह की भाषा में अलग अलग इसको कहा जाता है। इसकी जो तासीर होती है बहुत ठंडी होती है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेंटरी सारे गुण इसमें हैं। जितना मैं बताऊं उतना कम है। और इसकी तासीर ठंडा होने के नाते ये जो है एसिडिटी की सबसे बड़ी दवा है। पेट में जलन हो, हाथ पैर में जलन हो और मूत्र विकार हो, वहाँ जलन हो, पेशाब में आपको दिक्कत आती है, इसका 2 से 5 ग्राम आपको लेना है। और त्वचा में, क्योंकि त्वचा में कोई दिक्कत हो, कहीं जलन हो, जो व्यक्ति जल जाते हैं किसी भी चीज़ से जल जाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा जलन होती है, इसकी जड़ को मात्र पीस के आपको लगाना है। ये बहुत ही ठंडा है, रामबाण काम करेगा। और बुखार के लिए भी ये दवा है और पेट के लिए तो रामबाण है, क्योंकि पेट में इसकी तासीर ही बहुत ठंडी है और ये गुणों से भरा हुआ ये पौधा है यार। और संयोग है कि मेरे पास वो है नहीं तो मैं उसका आपको दिखाता ही। कहीं से भी आप गूगल वगैरह में जाइए तो खस डालिएगा, आ जाएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था इस पौधे के बारे में आप लोगों से परिचय कराऊं। और जैसा मेरा नारा है, एक कदम गांव की ओर। और मेरे गुरुजी कहते हैं, मैं भी कहा करता हूं, प्राय व्यक्ति बीमार होने से पहले ईश्वर उसकी दवा दे देता है। और प्राय सारी दवाएं हमारे आसपास ही रहती हैं। जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जहां हमारा जन्म हुआ है, वहां हमारे लिए औषधि भी है। ये गॉड गिफ्टेड है। और मैं इस बात को मानता नहीं था, लेकिन मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरे गांव के कुछ लोग कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली रहते थे, तो जब भी बीमार होते थे, बुखार होता था, वो गांव चले आते थे और यहाँ की आबो हवा में रहकर वो ठीक होकर फिर जाते थे। मुझे उस बात पर विश्वास हुआ, नहीं सही है, मैं प्राय देख भी रहा हूँ। तो हमारे आयुर्वेद में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो असाध्य है, जिसका इलाज ना हो। सही समय पे सही लोगों के साथ सही मार्गदर्शन में आप अगर लेते हैं तो तुरंत का तुरंत आराम मिलता है। कुछ लोग मुझे कहते थे, और यही समाज में मैं रहता हूँ, कुछ लोग कहते भी थे कि आयुर्वेद कोई काम नहीं करता। आयुर्वेद बहुत ज़बरदस्त काम करता है, तुरंत काम करता है। आयुर्वेद दवा लेने के तरीके और जो जानकार उसके साथ मिलकर मार्गदर्शन में आप दवा खाते हैं तो बहुत आराम होता है। ये खसखस बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही रोगों की ये दवा है। और ये धातु रोग की दवा है, सिर दर्द के लिए दवा है। और इसका 2 से 5 ग्राम ही सेवन करें। अगर बुखार है तो खसखस को आप ले लीजिए, खसखस की जड़ को ले लीजिए, उसमें तुलसी के पत्ते भी मिला लीजिए और गिलोय मिल जाए तो उसको मिला लीजिए। कैसा भी बुखार हो, ख़त्म हो जाएगा। एसिडिटी में तो आप इसके 5 ग्राम जड़ को लीजिए और उसमें जो है आप मिश्री डालिए और धागे वाली मिश्री डाल के आप लीजिए, तुरंत आराम करेगा ये। और हाथ पैरों में कहीं भी जलन होता है, जलन नाम की कहीं कोई भी चीज़ होती, चाहे व्यक्ति जल जाता है, हाथ पैरों में कहीं जलन होती है, हार्ट के लिए भी ये दवा है, माइग्रेन के लिए भी दवा है, ये सिर के लिए भी दवा है। और वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। मेरा एक नारा है, एक कदम गाँव की ओर, और मैंने ही उस नारे को दिया है। आज वो नारा कहीं कहीं गूंजता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है, मेरा एक चैनल है IMC MK यादव, उसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी मेडिसिन आपके बीच में लेकर आऊँगा। और किसी भी बीमारी से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक हमारे हिंदुस्तान में हमारा आयुर्वेद जिंदा है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। कभी मत घबराइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।